हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अधूरी चाहत पे, जिस पे कि आप सब सुन रहे हैं स्टोरी जिसका नाम है हमारी अधूरी कहानी। मोहब्बत थी मगर अंजाम न था। जैसे कि पिछले वाले पार्ट में आपने सुना था कि ये दोनों अज़रा और फ़ीरा दोनों बहस कर रहे थे कि उसको ये सब सारी बातें कैसे पता चली। अब आगे अज़रा बोलती है, अच्छा चल, अब तेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया हो तो चल, बिल्कुल एकदम से सीआईडी बन जाती है कभी कभी तो। फिर वो बोलती है, बस ऐसे ही पूछ रही थी यार। अब अफीरा थोड़ा गलतफहमी में पड़ जाती है, उसके दिल में उल्टे सीधे ख्याल चलने लगते हैं। ऐसा सोचती है कि शायद निखिल उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है। लेकिन फिर वो अज़रा से पूछती है कि तूने मरहा के लिए क्या गिफ्ट लिया। तो अज़रा बोलती है, यार मेरी मम्मी पापा लिए होंगे। तो फिर बोलती है, तो फिर मैं क्या गिफ्ट लूँ यार, उसको क्या पसंद होगा, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो अज़रा बोलती है, कुछ भी दे दे यार, वैसे भी बड़े लोगों को यहाँ पे हमारी गिफ्ट तो देखेंगे ही नहीं, वैसे भी देखते भी होंगे कि नहीं होंगे क्या पता। फिर वो बोलती है, ठीक है तो चल घर जाते हैं, वहीं से रास्ते में से किसी शॉप पे रुक के गिफ्ट ले लेंगे, अच्छी सी दुकान देखकर रुक जाएंगे। तो अज़रा बोलती है, ठीक है चलो, ओके चल। अब ये दोनों आते हैं एक बड़े से दुकान पर, मतलब जहाँ पर सब सारी चीज़ें मिलती है। वो लोग मॉल नहीं जाते हैं क्योंकि उन लोग को टाइम भी हो जाता है, इसलिए वो मॉल नहीं जाते, वहीं पे शॉपिंग करने लगते हैं। छोटा सा, मतलब छोटा नहीं था दुकान, वहाँ पे सब चीज़ें मिलती थी, इसलिए वो वहीं पे जाते हैं शॉप पे। बहुत सारी चीज़ें उसको मतलब पसंद कुछ नहीं आता, लेकिन देखती रहती है। और अज़रा भी उसको सारी चीज़ें बताती है, ये ले ले वो ले ले, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पसंद आ रहा था। तो फिर और भी देखने लगती है, तो उसकी नज़र एक कांच में रखी हुई एक चीज़ पर जाती है, जो कि उसे बहुत अच्छी लगती है दूर से, जो कि शोकेस में रखते हैं नहीं वैसा, वो शोकेस में रखा हुआ था। तो फिर उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके बोलती है, भैया वो दिखा दीजिए, मेरा मतलब वो जो ब्रोच है ना, वही दिखा दीजिए। तो शॉप वाला भैया बोलता है, उसको दिखाते नहीं हैं। तो फिर बोलती है, अच्छा ठीक है लाओ, हमको लेना है, पसंद है, वो अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए 2-3 और निकाल के लाता, मतलब उसके साथ में उसके और भी डिज़ाइन के। तो वो जो देखती है उसको पसंद ज़्यादा आता है, उसमें से एक सेलेक्ट करती है और बोलती है, इसको अच्छे से पैक कर दो। और वो वहाँ पे पे करती है अपना और गिफ्ट लेकर आती है अपने घर, और अच्छे से रेडी वेडी होती है। एक अच्छा सा वो मतलब एक अच्छा सा सूट कैरी करती है, और वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो रेडी होती है और उसके घर वालों को की नज़र उतारते हैं कि हाँ, बोलते हैं हाँ बहुत प्यारी लग रही है बेटा, लेकिन जल्दी आना। और फिर बोलती है, आप में से कोई चलते तो अच्छा रहता है। तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा तुम जाओ, जब तक अज़रा आ जाती है। और फिर रेडी होकर आती है और बोलती है, आंटी आप सब नहीं चलेंगे। तो बोलती है, आंटी बोलती है, मतलब अफीरा की मम्मी बोलती है, नहीं तुम बच्चे जाके आओ, पार्टी में हमारा क्या काम। और अज़रा भी अच्छा सा सूट पहन कर आती है। वो अफीरा को बोलती है, चल यार, वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं। जब ये बड़बड़ करते हुए आती है तो उसका नज़र मतलब अफीरा को नहीं देखी थी। जैसे ही अज़रा की नज़र अफीरा के ऊपर पड़ती है, वो बोलती है, वाह तो कितनी प्यारी दिख रही है यार, आज तो पार्टी में सिर्फ तू ही दिखने वाली है, एकदम तू ही दिखेगी। अफीरा बोलती है, अच्छा चल। उन लोगों के बीच
उन लोगों के बीच में इतनी सारी पार्टी में इतना रेडी होके कौन जाता है। तो बोलती है मैं रेडी होके जाती हूँ। अच्छा चल चल, वैसे भी लेट हो रहा है, क्योंकि अफीरा कॉलेज से आने के बाद सो जाती है, इसलिए उसको भी लेट हो जाता है। और अफीरा अपना गिफ्ट लेती है और वहाँ से निकल जाती है। और भाई हमारी मरहा तो बहुत देर तक सोई भी थी। फिर उसके बाद उठती है तो वो अपना रेडी वेडी होने लगती है। तो इसको इस बीच में उसको याद भी नहीं आता है कि वो अफीरा के पास एक बार कॉल करके पूछ ले कि वो रेडी हो, मतलब आएगी कि नहीं आएगी। फिर उसके बाद वो थोड़ा रेडी वेडी होती है और फिर सोचती है अफीरा के पास कॉल कर, मतलब अब याद आता है उसको जाके बहुत देर बाद। पूरा दिन निकल जाता है उसके बाद कि अफीरा के पास कॉल करके पूछ लेती हूँ कि वो निकली कि नहीं निकली। फिर मरहा अफीरा की मम्मी के पास कॉल करती है, मतलब उसी नंबर पे कॉल करती है कि शायद अफीरा लेके आ रही होगी फ़ोन, मगर उसकी मम्मी उठा लेती है और बोलती है बेटा जी बोलो क्या हुआ। तो मरहा बोलती है आंटी आप सब अभी निकले नहीं, मैं अपनी गाड़ी भेजूँ। अफीरा की मम्मी बोलती है बेटा अफीरा तो गई अज़रा के साथ में। बोलती है आंटी आप सब नहीं आ रहे हैं। मरहा बोलती है आप सब आते तो भी अच्छा रहता। बोलती नहीं बेटा हम सब नहीं आ पाए, उसके लिए हमको सॉरी। फिर मरहा बोलती है कोई बात नहीं आंटी, और सब ठीक है। तो बोलती है हाँ सब ठीक है। वो फ़ोन कट कर देती है। जब तक मरहा के पास जोया आ जाती है, उसको बोलती है, मतलब बुलाने के लिए आती है। उसको बोलती है चल नीचे, सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो तू यहाँ फ़ोन पे लगी पड़ी है। तो मरहा बोलती है मैं कोई दुल्हन थोड़ी ना हूँ, मेरा इंतज़ार सब लोग कर रहे हैं। तो बोलती है अरे भाई बर्थडे गर्ल तो है ना। तो मरहा बोलती है ओके चलो। मरहा नीचे आती है। जैसे ही मरहा स्टेज से उतरते हुए मतलब आती है तो सबकी नज़र मरहा के ऊपर ही रुक जाती है। और अफीरा भी उसको ही देख रही थी, मतलब वो पहुंच चुकी थी। अफीरा अज़रा भी पहुंच चुके थे, उनको टाइम हो गया था पहुंचे हुए पार्टी में। और वो दोनों भी मिलने आ ही रहे थे अफीरा के पास से, लेकिन जब तक वो देखती है कि वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, दोनों खड़े हो जाते हैं वहीं सामने पे। और जब मरहा ऊपर से आ रही थी तो उसकी नज़र भी अफीरा के ऊपर पड़ जाती है। वो उसको देख कर बिल्कुल शॉक हो जाती है भाई, क्योंकि हमारी अफीरा भी कुछ कम नहीं लग रही थी। अब मरहा आती है अपने मम्मी के पापा के पास, ये दोनों लोगों से मिलती है। और जब उन दोनों से मिल लेती है तो मरहा बोलती है मैं आती हूँ मम्मी, मैं आती हूँ मम्मी भी थोड़ी देर में। और वहाँ से चली जाती है अपने दोस्तों में, और वो मिलती है सबसे और बोलती है अरे यार मैंने अफीरा को देखा था। तो जोया बोलती है मैंने तो नहीं देखा, तूने उसको इनवाइट किया था भी कि नहीं। तो बोलती है उसको हाँ किया था यार। तो फिर बोलती है अरे उसको किया था कि नहीं। तो बोलती है हाँ यार किया था। तो फिर जोया बोलती है और लेकिन मैंने उसको देखा तो वो अपने दोस्त के साथ। जोया बोलती क्या वो भी आई है क्या, तूने उसको भी बुला लिया यहाँ पे। अगर वो दोनों आए तो अभी तक दिखे तो नहीं यहाँ पे। मरहा बोलते चल जाकर देखते हैं। वो यहीं कहीं होंगी, बातें कर रहे होंगे दोनों साथ में, जहाँ भी होंगे दोनों साथ में ही होंगे। और अफीरा को तो उसके पार्टी में कोई पहचानता नहीं था, इसलिए वो सिर्फ उसके भाभी को ही पहचानती थी। तो वो उनके पास ही बैठकर बातें कर रही थी, क्योंकि मरहा की भाभी से वो पहले भी मिल चुकी थी ना कॉलेज में।
इसलिए उनको जानती थी। अब मरहा उसको ढूंढते ढूंढते हुए आती है और अपने भाभी के पास, तो उसको वहाँ पे मिल जाती है, मतलब अफीरा मिल जाती है। जब मरहा अफीरा को देखती है तो उसका मुंह खुल जाता है, मतलब मुंह एकदम खुला के खुला करके देखने लगती है और बोलती है, तो मतलब एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है, तो अफीरा बोलती है उसको, तो क्या हुआ? तो फिर मरहा बोलती है, कब आई आप? और आपके मम्मी पापा किसी को नहीं लाई? तो बोलती है, यार कोई नहीं आया, सिर्फ मैं ही आई हूँ। जब फिर बोल रही थी तो मरहा सिर्फ उसको मतलब बहुत प्यार से देख रही थी और जोया भी वहीं पे खड़ी हुई थी। तो उसको बोलती है, अरे यार बस कर, कोई और देख लेगा तो क्या बोलेगा? ऐसा लग रहा है जैसे कई जन्मों से बिछड़े हुए प्रेमी एक दूसरे को देख रहे। तो मरहा उसकी तरफ थोड़ा सा बैंड होते हुए बोलती है, हाँ है तो तुझे नहीं पता? तो जोया बोलती है अफीरा से, अरे वो तुम्हारी दोस्त नहीं आई? अफीरा बोलती है, कौन? जोया बोलती है, अरे वो लड़ाकू। तो अफीरा बोलती है ना, अज़रा को बोल, अच्छा तुम अज़रा को बोल रही हो? तो वो बोलती है, हाँ और किसको बोल सकती हूँ? तो बोलती है, आई है, साथ में ही थी, कहीं गई होगी यहीं के पे। तो जोया बोलती है उन दोनों की तरफ देखते हुए, मैं इससे ज़रा मिल के आती हूँ। मरहा बोलती है, ठीक है, और जोया वहाँ से चली जाती है कि उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए बात करने के लिए। और मरहा के भाभी भी वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पे ये दोनों ही सिर्फ बच्चे थे। तो फिर उसको अपना गिफ्ट देते हुए बोलती है, हैप्पी बर्थडे। तो मरहा बोलती है, थैंक यू। और वो अफीरा की तरफ देखती है और बोलती है, आपको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? तो अफीरा बोलती है, आपने नहीं बताया लेकिन मैंने पता कर लिया। तो मरहा बोलती है, और आप तो बड़ी स्मार्ट हैं। और बोलते हैं कि ये क्या है? तो फिर बोलती है, ये छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से, अगर आपको अच्छा लगेगा तो यूज़ कर लेना और ना फेंक देना। इस बात पर मरहा कुछ नहीं बोलती, उसको बुरा तो लगता है लेकिन कुछ नहीं बोलती है। वो उसके गिफ्ट को पैकेट में डाल लेती है, क्योंकि वो छोटा सा था ना, बॉक्स में पैक किया हुआ था, इसलिए पैकेट में डाल लेती है अपने। और अफीरा की बातों को घुमाते हुए बोलती है, लगता है आप मुझसे अभी भी गुस्सा में हैं। तो अफीरा बोलती है, नहीं तो मैं गुस्से में नहीं हूँ, अगर मैं गुस्से में होती तो आपके पार्टी में नहीं आती। तो मरहा बोलती है, ओह वैसे आप बहुत प्यारी लग रही हैं। फिर बोलती है, यू लुकिंग अमेजिंग एंड आई लाइक योर स्टाइल। सच में यार। तो फिर बोलती है, मतलब? तो मरहा बोलती है, अच्छा ये सब छोड़ो, आपने कुछ लिया? तो फिर बोलती है, यस, जब आई थी तभी मैंने जूस पी लिया था। तो मरहा बोलती है, बस? तो फिर बोलती है, हाँ बस हो गया। ऐसे ये दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं और भाई आते हैं हमारे तन्नू की तरफ। हम सब तो तन्नू को भूल ही गए यार बीच में स्टोरी में से। अरे यार उसको कैसे हम लोग भूल सकते हैं। और वो तो मरहा मरहा की पड़ोसी है, वो कैसे भूल सकते, हम सब उसको कैसे भूल सकते? वो भी आई है भाई पार्टी में। वो तो जल्दी ही रेडी होके आ जाती है अपने दादी के साथ। लेकिन वो मरहा से अभी तक बातें नहीं करती थी उसको, और उसको देखी थी मगर उसको एकदम इग्नोर कर रही थी मरहा को। उसके सामने आती है तो साइड हो जाती है, जैसे मरहा उसके सामने दिखने लगती है और वो साइड हो जाती है, लेकिन मरहा की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी अभी तक।
भाई तन्नू तो मरहा से मिलना नहीं चाहती है क्योंकि वो बहुत नाराज़ थी। और वो भी भाई क्या रेडी होके आई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे भी वो अभी छोटी थी इसलिए वो बहुत प्यारी लगती है, ऐसे छोटे बच्चे की तरह। अब मरहा आती है, अपना अपना केक वेक कट करती है, सब अच्छे से अपना एंजॉय करते हैं और पार्टी बहुत देर तक चलती रहती है। ऐसे ही सब लोग जो बाहर से आए हुए थे वो अब धीरे धीरे करके जाने लगे थे। तो फिर अभी उनमें से लोगों को देखती जाते हुए तो बोलती है ठीक है तो मैं भी अब चलती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो असरा बोलती है चल यार अभी तो घर नहीं जाना, हमको अभी नहीं जाना, अभी रुक जाते हैं ना यार, अभी तो हमने कोई कुछ एंजॉय ही नहीं किया, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते फिर चलते हैं। मैंने कुछ पिया भी नहीं अभी। साफिरा बोलती है कब चलेगी? तो अजरा उसको बोलती है अगर तुझे जाना है तो तू जा सकती है, मैं तो अभी रुकने वाली हूँ जब तक उन दोनों के पास मरहा आ जाती है। तो बोलती है क्या हुआ यार यहाँ पे? तो फिर बोलती है नहीं कुछ नहीं, वैसे ही इसको चलने के लिए बोल रही हूँ तो मना कर रही है, ये चल ही नहीं रही है। तो मरहा बोलती है अरे यार इतनी जल्दी क्या है, मैं छुड़वा दूँगी ना, अगर लेट हो जाएगा तो मैं ही नहीं तो छोड़ दूँगी घर पे, और वैसे भी आप आई हैं तो थोड़ा एंजॉय करके जाइए। तो फिर बोलती है लेट हो जाएगा। तो मरहा बोलती है तो क्या हुआ? मरहा बोलती है मैं आपके मम्मी से बात करूं? ठीक है मैं कर लेती हूँ। और वो फ़ौरन ही अपना फ़ोन निकाल कर बात लगा देती है फिर के मम्मी के पास और बोलती है हेलो आंटी कैसी हैं आप? तो बोलती है मैं ठीक हूँ बेटा, क्या हुआ? और वहाँ पे सब ठीक है ना? तो फिर बोलती और फिर ठीक है ना, मतलब वो डरते डरते बोलती कि शायद उस वहाँ पे कुछ हुआ है। तो बोलती है हाँ ठीक है सब ठीक है, यहाँ पे सब ठीक है। मरा बोलती है वैसे ही बस मैं ऐसे फ़ोन लगाई थी कि क्या फिर को थोड़ा लेट हो जाएगा तो चलेगा ना, और अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो यहीं पर रुक जाएगी, चलेगा? तो बोलती है कोई बात नहीं बेटा, तुम उसका ध्यान रखना। और बोलती है अफीरा कहाँ पे है, वो कहाँ पे है? तो मरा बोलती है उसकी तरफ फ़ोन करते हुए उसके कान में थोड़ा सा झुकते हुए बोलती है अगर रुकने के लिए आंटी बोले तो रुक जाना, तुम कुछ मत बोलना। तो उसको अपना फ़ोन दे देती है हाथ में और वहाँ से चली जाती है। अब फिर अपने मम्मी से बातें करने लगती है। और मरहा को तो तन्नू दिख चुकी थी, मतलब अब तो तन्नू को देखते हुए आती है। तो जैसे तन्नू उसको मतलब दिखी, तन्नू भी उसको देख लेती है कि मरहा मेरे पास ही आ रही है, तो वहाँ से चली जाती है और मरहा से छुपने लगती है। लेकिन मरहा भाई, हमारी मरहा से कौन छुप सकता है, वो पीछे से है उसको आकर पकड़ लेती है और बोलती है हमसे छुपा जा रहा है। तन्नू बोलती है को कौन है? मरहा बोलती मैं हूँ। क्यों, हमको भूल गई इतने जल्दी? तन्नू बोलती है नहीं मैं किसी को जल्दी नहीं भूलती। तो मरहा बोलती है अच्छा तो हमें आज इग्नोर क्यों किया जा रहा है, और वैसे तुम मुझे बर्थडे विश भी नहीं करने आई। तन्नू बोलती है जिसको करना था उसने तो कर दिया ना, फिर आपको किसी और की क्या ज़रूरत? तो मरहा बोलती है उसका हाथ पकड़ते हुए, मतलब उसका हाथ पकड़ती है और लेकर आती है उसको एक कोने में और उससे बोलती है क्या हुआ, अभी तक तो मुझसे गुस्से में हो? तन्नू बोलती है नहीं मैं आपसे गुस्से में नहीं हूँ, मुझे बस थोड़ा सा बुरा लगा था। मरहा बोलती किस बात का, क्या बुरा लगा था बताओ तो? तन्नू बोलती है उस दिन। तो मरहा बोलती किस दिन?
फिर तनु बोलती है उस दिन जिस दिन वो लड़की को आप लेके आई थी अपने घर अपने साथ, और उस दिन आपने मुझसे एक बार भी बात नहीं की, ना कोई सवाल किए और ना कुछ बोला आपने मुझे। मरा बोलती हो उस दिन की बात को लेकर अब गुस्सा हो तुम अभी तक, जिस दिन अफीरा आई थी मेरे साथ। तो तनु बोलती है हाँ हाँ उसी दिन। तो मरा बोलती है वो तो मेरा काम करने आई थी, कॉलेज का थोड़ा सा बचा हुआ था उसीलिए। तनु बोलती है हाँ पता है मुझे भी, लेकिन वो आप भी तो कर सकती थी ना, उसको बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तो मरहा बोलती है अरे यार तुमको क्या हो जाता है, इतनी सी बात लेकर मुझसे नाराज़ हो। तो बोलती है हाँ आपको लगती होगी वो इतनी सी बात, मेरे लिए तो बहुत है। तो मरहा बोलती है ओके, वो अपना कान पकड़ कर बोलती है ओके सॉरी बाबा अब ऐसा नहीं होगा। तो तनु उसका हाथ पकड़ कर नीचे करती है और बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है मेरे से सॉरी बोलने की, वैसे भी वही लड़की है क्या। तो मरा बोलती है कौन। तो तनु बोलती है मुझे बेवकूफ़ मत समझिए, आप मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो। तो मरा बोलती है नहीं तो मैं तुमको किससे समझ सकती हूँ, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं ही फूल हूँ। तो तनु बोलती है हाँ मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये पूछ रही थी कि ये वही लड़की है ना जिसको आप बचपन से प्यार कर रही हैं। तो मरा कुछ नहीं बोलती है। फिर से तन्नू बोलती है आपने उसको कुछ बोला कि अभी तक नहीं। तो मरा उसको बोलती है अभी नहीं, अभी तो ये भी नहीं पता है मुझे कि वो मुझे पसंद भी करेगी या नहीं। तो तन्नू बोलती है आपको बोलना चाहिए ना, नहीं तो फिर से लेट हो जाएगा। तब मरा एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती क्या ये सब तुमको कैसे पता, और ये सब क्या तुम बोल रही हो, मेरा मतलब तुमने इसके बारे में सब पता कर लिया है क्या। तनु कुछ नहीं बोलती है। तो मरा बोलती है बताओ, और उसका हाथ पकड़ती है मरहा। तो मरहा उसका मतलब ज़ोर से पकड़ते हुए बोलती है ये बात तुम किसी को बताई तो नहीं हो, और देखना किसी को बताना भी नहीं, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। और तुम ये सब किससे पता करवाई हो। अब ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा मरहा को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था तनु के ऊपर, लेकिन वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं चिल्ला रही थी। लेकिन अब हमारी अफीरा भाई बात कर चुकी थी उसके फ़ोन से। तो फ़ोन कट कर मतलब कॉल कट करके फ़ोन उसके हाथ में पकड़ के लेकर आ रही थी उसी की तरफ, वो मरहा को ही ढूंढ रही थी। और ऐसे चलते चलते आ रही थी, तभी उसको मरहा दिख जाती है और वो आती है। तो आती है धीरे धीरे मरहा के पास, तो वो देखती है कि उसने तन्नू का हाथ पकड़ा हुआ है और उससे बातें कर रही है। तो फिर ये देखकर वहीं रुक जाती है और सोचने लगती है कहीं वो इसी से तो प्यार नहीं करती, और वैसे भी ये दोनों साथ में भी रहते थे। अफीरा सोच ही रही थी, तब तक तन्नू की नज़र अफीरा के ऊपर पड़ जाती है। तो मरहा को बोलती है शायद उसने हमको देख लिया इसलिए वो वहीं पे रुक गई, वो आ रही थी हमारे पास। तो मरहा बोलती है किसने, और ये बोलते हुए अपने पीछे की तरफ पलटती है। तो देखती है कि अफीरा उसका फ़ोन हाथ में लेकर आ रही थी और कुछ सोच रही है खड़ी होकर। तो तनु को बोलती है अब तुम कुछ नहीं बोलना और आओ मेरे साथ में आओ, देखो तुमको उससे जलेस होता है। तो तनु बोलती है क्या आप क्या करने वाली है वो, और वो तनु का हाथ पकड़ कर लाती है अफीरा के पास और बोलती है क्या हुआ, बात हो गई आपके आंटी से। वो अफीरा गुस्से में बोलती है हाँ ये लो तुम्हारा फ़ोन, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा बोलती है अरे रुको रुको कहाँ चली,
इससे नहीं मिलोगी। फिर बोलती है मिल चुकी हूँ, और हाँ एक बार पहले भी मिली थी। ये वही है ना जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहती थी। तो हमारा बोलती हाँ, और सुनो ना ये मेरी बहुत अच्छी, बस इतना बोल के वो रुक जाती। मतलब उसको थोड़ा सा जेलसी फील कराना था, इसलिए वो इतना बोल के रुक जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटो, और यार लाइक सब्सक्राइब तो करके जाया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट तो कुछ करके जाओ। ओके बाय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय 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 बाय।